कुछ दिनों से यूट्यूब पे एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बन रहा है। एक ही टॉपिक के ऊपर। उसमें दुरू राठी भी बनाता है, खान सर भी बनाते हैं, और अनेक यूट्यूबर वो भी एक ही टॉपिक के ऊपर बनाते हैं। वो टॉपिक है इंडिगो एयरलाइंस। और इंडिगो एयरलाइंस को तो कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि माफिया है। आप बताइए कि इंडिगो एयरलाइंस माफिया कैसे हो सकता है? हर कोई बिजनेसमैन, प्रमोटर, इन्वेस्टर जो होते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, प्रमोटर चाहता है कि वो जो कंपनी बनाई है वो कंपनी नंबर 1 पे हो और नंबर 1 की पोजीशन पे आए। आप समझो कि जिस तरह जिस तरह रिलायंस चाहती है कि उसकी जियो नंबर 1 पे रहे, एयरटेल चाहती है कि मेरी कंपनी नंबर 1 पे हो, और वोडाफोन आइडिया चाहती है कि मेरी कंपनी नंबर 1 पे हो। जब वो लोग चाहते हैं कि उनकी कंपनी नंबर 1 पे हो, तो इंडिगो क्यों नहीं चाहेगी कि उनकी कंपनी नंबर 1 एयरलाइंस सेक्टर में हो? 2006 में जब ये कंपनी चालू हुई थी, तब से लेके आज तक इस कंपनी की वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए प्लस हुई है, और आज की इस कंपनी की वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए है। तो दोस्तों आप ये बताइए कि ये माफिया कैसे हो सकता है? हर कोई आदमी चाहेगा कि उसकी कंपनी नंबर 1 पे हो। जब ये सस्ती लो प्राइस टिकट दे रही थी, तब ये सही थी। जिस जगह इंडियन एयरलाइंस, स्पाइस जेट, किंगफिशर जेट ये नहीं जाती थी, वहां इंडिगो जाती थी, तब ये कंपनी सही हो सकती थी। और इन्होंने पूरे भारत देश के अंदर कनेक्टिंग फ्लाइट करके, और इन्होंने पूरे भारत देश को एक साथ जोड़ दिया। तो ये माफिया कैसे हो सकती है? आज एयरलाइन सेक्टर में ये कंपनी नंबर 1 पे है। तो जब ये नंबर 1 पे है, तो उसके कुछ प्लान होंगे, मार्केटिंग होगी, या कुछ कंपनी के रूल्स होंगे, नियम होंगे, या इनकी कुछ अंदर जो भी इनकी मार्केटिंग प्लानिंग जो भी हो, इनके प्लान होंगे, तभी ये नंबर 1 पे आई है। तो ये माफिया कैसे हो सकती है? ये माफिया तो हो ही नहीं सकती। जब ये कंपनी पहले अच्छी थी लोगों के लिए, पैसेंजर के लिए, तो आज कैसे खराब हो गई? मुझे बताइए। क्योंकि हर कोई आदमी ये चाहेगा कि उसकी कंपनी नंबर 1 पे हो। हाँ ठीक है, इसमें कुछ कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की भी गलती हो सकती है या कंपनी की भी गलती हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है और ना ही कंपनी की गलती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा है कि एयरलाइन सेक्टर में दूसरे लोग नहीं आ सकते। आकाशा को लाइसेंस दिया है, दूसरा और कोई आना चाहे तो उसके भी लिए वेलकम है। ऐसा तो है ही नहीं कि एयरलाइन सेक्टर में किसी और को परमिशन नहीं दी है, दे रही है। किसी भी सेक्टर में कोई भी जा सकता है, लेकिन हर कोई आदमी अपनी कंपनी को नंबर 1 ही बनाना चाहता है। और इसमें इंडिगो भी अपनी कंपनी में कुछ प्लानिंग की होगी, तो नंबर 1 की पोजीशन पे आई है। तो जब इस कंपनी के ऊपर आज जो रूल्स लगे हैं, वो रूल्स भी सही है और पैसेंजर के लिए भी हितकारक या अच्छे रूल्स थे कि दुर्घटना कम हो। लेकिन जो रूल्स आज लगे, गवर्नमेंट ने तो 2 महीने पहले जब एयर इंडिया की दुर्घटना हुई थी तभी लगाई थी। तो तब भी तो गवर्नमेंट को मालूम था कि ये इंडिगो एयरलाइंस कैप्टन हायर नहीं कर रही है। तो तब इनकी उड़ानें, कुछ उड़ानें 5%, 2%, 3% उड़ानें रद्द कर देनी चाहिए कि भाई जब तक तुम कैप्टन हायर नहीं करोगे तब तक ये उड़ानें नहीं उड़ सकती। या कनेक्टिंग फ्लाइट हो, उनको कैंसिल करा देनी चाहिए कि भाई तुम इतनी उड़ानें भर सकते हो इंडिया के अंदर, जब तक तुम नवे कैप्टन क्रू मेंबर नहीं लाओगे जब तक नहीं उड़ा सकते। तो ये सिचुएशन आज जो इंडिया में बनी वो सिचुएशन नहीं बनती, और कोई भी कंपनी गलत नहीं हो सकती। जो टाइम पीरियड है वो गलत था, जो टाइम सिचुएशन आई है वो गलत है, जो एयरपोर्ट पे अफरा तफरी हुई वो गलत है। लेकिन जो कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया पहले, वो गलत था। गवर्नमेंट को पहले ध्यान देना चाहिए कि ये कंपनी कैप्टन हायर नहीं कर रही है, क्रू मेंबर हायर नहीं कर रही, तो उनकी कुछ फ्लाइटें कैंसिल कर देनी चाहिए, ताकि वो क्रू मेंबर या कैप्टन हायर करती। तब उसको समझ में आता कि आज थोड़ा लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट की बात मानती और वो क्रू मेंबर और कैप्टन हायर करती। तो दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, कोई भी कंपनी गलत नहीं होती, क्योंकि मैं भी एक कंपनी चलाता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी कंपनी उस मार्केट में नंबर 1 पे रहे, और खान सर भी चाहते हैं कि उनके व्यू, उनके सब्सक्राइबर
दुनिया में सबसे ज़्यादा हो। ध्रुव राठी भी ये चाहता है कि मेरे सब्सक्राइबर, रिव्यू सबसे ज़्यादा। हर कोई आदमी नंबर 1 बनना चाहता है। इसमें किसी की गलती नहीं होती है, किसी की भी मिस्टेक नहीं होती। ना आप गवर्नमेंट पे ब्लेम कर सकते हो, ना कंपनी पे ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि आप तो खाली वीडियो बनाते हो, वो लोग कंपनी चलाते हैं। और कंपनी चलाने के लिए एक कैमरे की और एक माइक की जरूरत नहीं पड़ती है, हजारों एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, तब जाके कंपनी बनती है। तो दोस्तों, वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन या कंपनी के ऊपर जो ब्लेम करते हो, उसके पहले उस कंपनी के बारे में सोचो, फिर आप उनके बारे में वीडियो बनाओ। क्योंकि ना गवर्नमेंट गलत है, ना इंडिगो गलत है। क्योंकि मैं भी इंडिगो में कितनी बार गया हूँ कि जहाँ समझो कि एयर इंडिया नहीं जाती थी, वहाँ इंडिगो जाती थी। और वहाँ परमिशन दे के आज समझो कि मिडिल क्लास भी जो लो प्राइस में टिकट लेकर हवाई यात्रा करते हैं, वो सब इंडिगो की देन है। तो इंडिगो मेरे हिसाब से गलत नहीं हो सकती। ठीक है, अपनी अपनी राय हो सकती है,